आज का सत्संग का जो शीर्षक है वह है आपो दीपो भव। ये महात्मा बुद्ध के जीवन का सबसे अंतिम वाक्य है और इस वाक्य में सब कुछ ही समा जाता है। आपो दीपो भव, इसका तात्पर्य है आप अपने दीपक खुद ही बनो। आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आपके अंदर गुरु विद्यमान है, उसको दीपक के रूप में प्रकट करो। ये वाक्य जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं। आपो दीपो भव में सारा विज्ञान आ जाता है। अगर आप दीपक को देखो, दीपक में चार ही चीजें होती हैं। एक तो दीपक का आकार होता है, दूसरा दीपक में तेल होता है, तीसरा दीपक में बाती होती है और चौथा दीपक का प्रकाश होता है। अगर दीपक को व्यक्ति से कंपेयर किया जाए तो जैसे दीपक का आकार है वैसे ही हमारे शरीर का आकार है। सबसे पहले तो आकार का ठीक होना ये तो हमें प्रभु ने दिया हुआ है, लेकिन अगर आकार रूपी शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होगा तो हम इसमें तेल नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले आपो दीपो भव में सबसे पहले हमको अपने शरीर को देखना पड़ेगा। हमारा शरीर, भौतिक शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पैदा होते ही सब जानते हैं। हमें इस संसार के सतह पे आने के लिए भी 20-25 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर धन कमाना पड़ता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है। और जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं कि हम दीपक की आकृति को संभालने में पूर्ण रूप से समक्ष हो जाते हैं, तो ही आगे की यात्रा शुरू होती है। दीपक की आकृति को ठीक रखने के लिए हमको धन की जरूरत है, हमको रहने के लिए सहवास की जरूरत है, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हमारे दीपक में कोई भी समस्या है तो उसका सुधार करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। जब दीपक हमारा पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी मंजिल जो है प्रभु तक पहुंचने की है, तो उस दीपक में हमें तेल डालना पड़ेगा। ये तेल ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया और दीपक में डाल दिया। इस शारीरिक दीपक में जो तेल डालना है वो तेल डालना है जो हमें प्रभु तक ले जाए। जो आपके सामने दीपक है उसमें तो आपने तेल डाल लिया, बत्ती डाल लगा दी और उसमें दिया सलाई जलाने के बाद प्रकाश आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमें खुद ही अपने को दीपक बनाना है। पहली अवस्था हमने शरीर तो बना लिया, अब इसमें तेल डालना है। ये समझना जरूरी है कि हमारे भौतिक शरीर में भगवान तक पहुंचने के लिए कौन सा तेल आवश्यक है, और उस तेल के बिना हम प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु तक पहुंचने के लिए जिस तेल की जरूरत है वो तेल है प्रभु के प्रति समर्पित होना, वो है प्रभु से हमारा लगाव होना, हमारा प्यार होना। जब प्रेम रूपी तेल पड़ेगा तभी तो आप प्रभु को याद कर सकोगे। अब प्रेम रूपी तेल क्या है जो हम अपने भौतिक शरीर में डाल सकते हैं? जीसस क्राइस्ट ने बड़े शुद्ध शब्दों में कहा है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। अगर आपको प्रभु को पाना है तो आपके मन में प्रेम होना चाहिए। अब प्रभु के प्रति जब तक आपका प्रेम नहीं है तो आप स्वयं के दीपक नहीं बन सकते। उस प्रभु को जिसको आपने देखा ही नहीं है, जिसको आप जानते ही नहीं है, उसको आप कैसे प्रेम करोगे? आप अपने बालक को देखते हो, जानते हो, समझते हो, तब आप उससे प्रेम करने लगते हो। प्रभु को तो आप जानते ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आंतरिक दृष्टि की जरूरत है कि प्रभु ही हमको सब कुछ देता है। ये जीवन भी उसका दिया हुआ है,
सारी सुविधाएं भी उसकी दी हुई, और एक एक श्वास भी हमको आ रहा है तो उसी की कृपा से आ रहा। अगर ये सब कुछ हम पूर्ण रूप से अपने अंदर इसका विचार करें तो इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो प्रभु दृश्य रूप में हमारे सामने ना होते हुए भी हम प्रभु के अंदर ही रहते हैं, और जिसके अंदर ही आप रहो तो उससे प्रेम करना स्वाभाविक ही हो जाता है। वो स्वाभाविक तब होता है जब आपके अंदर ज्ञान चक्षु हो, जब आप ये समझो कि मैं प्रभु की वजह से तो हूँ। जब आप इसको पूर्ण रूप से समझ जाओगे तो प्रभु की तरफ आपका लगाव हो जाएगा। प्रभु के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो प्रभु खुद ही देता है। इस संसार में तीन चीजें हैं जो पूर्ण रूप से प्रभु ने अपने हाथ में ही रखी हुई है। एक तो मनुष्य का जन्म, वो प्रभु की वजह से ही होता है। दूसरी हमारी मृत्यु होती है, वो प्रभु को ही पता है। और प्रेम, वो भी प्रभु ही हमारे हृदय में डालता है। हर व्यक्ति हृदय के साथ ही पैदा होता है, और हृदय, प्रेम का वास जो है वो हृदय में ही होता है। इंसान का जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो तो 7 साल के बाद आप पढ़ते लिखते हैं और उसको डेवलप करते हैं। लेकिन प्रेम जो है प्रभु का दिया हुआ ही है। अगर आपको क्या है कि किसी से प्रेम करो तो आप प्रेम इतनी सरलता से नहीं करने लगोगे। जब तक कि आपके अंदर उसके प्रति सेंटिमेंट, लगाव और डिवोशन ना हो तो आप व्यक्ति मात्र से भी प्रेम नहीं करोगे। आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, दूसरे के बच्चे को प्यार नहीं करते। लेकिन प्रभु तो सबका है। तो प्रभु के प्रति प्रेम जो है प्रभु खुद ही जागृत करता है। प्रभु जिसको चाहता है अपनी तरफ बुलाना, उसके अंदर ही प्रेम की वो भावना पैदा करता है। आप सत्संग में बैठे हो, आप इस संसार के 1% लोगों से भी कम हो जो सत्संग में हो। इस सत्संग में हो या किसी दूसरे सत्संग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब प्रभु ने आपको इस योग्य समझा है, तभी आपके हृदय में उसके प्रति एक प्रेम पैदा हुआ है। ये प्रेम जो है एक दही की तरह है, कर्ड की तरह है। अगर आपके पास दूध है तो दूध को जमाने के लिए थोड़ा सा दही चाहिए होता है, और फिर रात भर दही और दूध को मिला के आप रखते हो, तो रात गुजरने के बाद ही जिस बर्तन में आपने दूध रखा था वो दही बनता है। तो प्रभु ने जो हमें ये भौतिक शरीर दिया है, उसने प्रभु के प्रति थोड़ा प्रेम हमारे अंदर डाला है, तभी तो हम सत्संग में हैं। इस प्रेम को का हमको इतना विकास करना है कि हमारे सामने जितना ब्रह्मांड है दूध रूप में, ये पूरा ही दही बन जाए। तभी हमारे अंदर पूर्ण परमात्मा का विस्तार होगा, उसका प्रकाश होगा। एक बर्तन दूध बनाने के लिए एक रात चाहिए, और ये सारा ब्रह्मांड हमको प्रभु प्यार के साथ अपने अंदर लाना है। तो इसके लिए कितने लगाव की जरूरत है, कितने प्यार की जरूरत है, इसका आभास करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इस रास्ते में हैं तो प्रभु प्रेम का विस्तार कर सकते हैं। अगर आपको मीराबाई का जीवन याद है, जब मीरा की माता उनको कृष्ण भगवान के सत्संग में ले गई तो सब कृष्ण भगवान के सामने नृत्य कर रहे थे। मीरा ने पूछा ये क्या हो रहा है? उन्होंने बोला कि कृष्ण भगवान के प्यार में सब गोपियां नाच रही हैं, सब इसके साथ रहना चाहती हैं। तो मीरा ने बोला तो मैं भी इनके साथ रहूं? माँ ने बोल दिया तू भी तो रह सकती है। तो मीरा बोली तो मैं इन्हीं के साथ विवाह रचाऊंगी।
माँ ने जाने अनजाने में कह दिया, और तब से मीरा ने दिल में ही उसने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। उसी के प्रति वो नृत्य करने लगी, और अपने विवाह को भी उसने विवाह नहीं समझा। उसके प्यार में इतनी डूब गई कि जहर दिया गया तो जहर भी पी ली। जब वृंदावन में मंदिर में जाने लगी तो पंडितों ने मना किया कि औरत होके तू मंदिर में नहीं जा सकती। तो मीरा तो ये सह ही नहीं सकी। उसने मंदिर के सामने ही इतना लुभायमान नृत्य किया कि सब उस नृत्य में ही स्वयं को भूल गए, और मीरा अंदर भगवान के पास चली गई। तो इतना ज्यादा जब तक प्रेम न हो प्रभु के प्रति, तो प्रभु का मिलना नामुमकिन ही होता है। अगर हमें प्रभु पाना है तो हमने अपने मन में प्रेम रूपी तेल डालना पड़ेगा। इतना तेल डालना पड़ेगा कि उसके बिना ताकि हमारा जीवन ही नामुमकिन हो जाए। इतनी ज्यादा प्रभु की प्यास हो कि एक सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। मैंने आपको फरीद की कहानी सुनाई थी। एक युवक फरीद के पास प्रभु पाने की इच्छा से आता है। वो बोलता है कि मेरे को प्रभु से मिलना है। फरीद बोलते हैं, प्रभु से मिलने के लिए बस एक ही रास्ता है कि तू प्रभु के मिलने के बिना तू एक सांस भी ना ले सके। तो युवक की समझ में नहीं आया। वो जब नदी में स्नान करने गए तो युवक भी नदी में उतरा और फरीद भी उतरे, और नहाते हुए फरीद उसके कंधे पे जा बैठे। फरीद तो अच्छे सेहत वाले थे। युवक डूबने लगा, जबकि उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई, और एक कमजोर से बालक ने इतना जोर से धक्का दिया कि फरीद उसके कंधे से उतर के गिर पड़े। तब फरीद ने पूछा, तेरे अंदर इतना बल कहाँ से आ गया? तो 20 किलो का तू है और 90 किलो का मैं हूं, और तूने मेरे को गिरा दिया। तो उसने बोला, एक श्वास लेने के लिए इतना तड़प रहा था। तब फरीद ने बोला, जब प्रभु मिलन की आशा में एक श्वास लेना भी मुश्किल हो जाए तो ही प्रभु मिलता है। मतलब इतना ज्यादा प्यार होगा तो तुम्हारे अंदर इतना बल आ जाएगा, वो तभी प्रभु आपके पास चलता हुआ आएगा। तो हमको प्रेम रूपी तेल से अपने को भरना है। जब ये प्रेम रूपी तेल हो जाएगा, तब दीपक के लिए तीसरी चीज की आवश्यकता होती है, बाती। बाती तेल को लेके जलती है, तो उससे ही प्रकाश पैदा होता है। हमको अपने अंदर एक संकल्प की बाती पैदा करनी पड़ेगी, ताकि हम इस प्रेम को जला सकें और उससे प्रकाश पैदा कर सकें। वो हमारे अंदर बाती क्या है? हमारे अंदर वो बाती जो है, स्थित प्रज्ञ की बाती है। हमें प्रभु में इतना स्थिर हो जाना है कि हम अपने शरीर को भी भूल जाएं, अपने श्वासों को भी भूल जाएं, अपने मन को भूल करके अमनी अवस्था में आ जाएं। तब हमारे पास स्थित प्रज्ञ की बाती बचती है। वो बाती ही तेल को लेकर के आगे तक जाएगी, दीपक के मुखार बिंद तक पहुंचेगी, और जब उसके मुखार बिंद तक पहुंच जाएगी तो दीपक को एक प्रज्वलन की जरूरत है, ताकि उसका तेल जल सके और प्रकाश पैदा हो सके। जब हमारे अंदर प्रेम का तेल हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ की बाती हो जाएगी, इस अवस्था में उसके प्रेम के प्रति, प्रभु के लगाव के लिए जब हमारी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे कि हम प्रभु तेरे बिना नहीं जी सकते, वही एक प्रज्वलन की अवस्था है। हमारे आंसुओं के घर्षण से बाती के उस किनारे पे जहाँ तेल पहुंच चुका है, प्रकाश पैदा हो जाएगा। हमारा लगाव उसमें आ गया, हमारे स्थित प्रज्ञ की अवस्था आ गई, हम अकंप हो गए, हमारे अंदर प्रभु का प्रकाश आ गया। इस दीपक को किसने जलाया? सिर्फ
हमारे प्रेम ने, हमारी स्थित प्रज्ञा ने, हमारे अंदर प्रभु ने जो ये शरीर दे रखा है, इन सब के मिश्रण से ये प्रकाश बना, और ये प्रकाश हमको उस महाचेतना की अवस्था तक ले जाएगा। वो बढ़ता ही जाएगा। वो जैसे जैसे तूफान आएंगे, ये प्रकाश और बढ़ता जाएगा। तूफान आने से आग बढ़ती है, कम नहीं होती। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, प्रभु के रास्ते में इस प्रकाश को और ऊपर ले जाएंगी, इतना ऊपर ले जाएंगी कि हमारा प्रकाश ब्रह्मांड के प्रकाश के साथ एक हो जाएगा। जब ब्रह्मांड के प्रकाश के साथ हमारा ये बाती का प्रकाश बढ़कर एक हो जाएगा, तब हम समाधि की अवस्था में आ जाएं। हमारे जीवन की समस्त समस्याएं उस समाधि की अवस्था में, उस ब्रह्मांड के प्रकाश में एकदम समाप्त हो जाएंगे। हम पूर्ण प्रकाश हो जाएंगे, और ये पूर्ण प्रकाश होना ही प्रभु से मिलन की अवस्था है। और ये हमें सारे ब्रह्मांड में ले जाएगा, और हमारा इतना फैलाव हो जाएगा कि जन्मों जन्मों तक हमको कोई भूल ही नहीं पाएगा। हर कण में उस प्रभु का प्रकाश होगा, जो हमने स्वयं अपने दीपक से पैदा किया है। प्रभु की कृपा से हुआ है वो, उसके बिना नहीं हो सकता। तो इस रास्ते पे बहुत लोग चलने की कोशिश करते हैं, पर लाखों में कोई ही पहुंच पाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने बड़े प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया है कि अगर 10,000 लोग प्रभु की तरफ जाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो एक की समझ में ही सत्संग की गहराई आती है। 10,000 में एक की समझ में आता है। इस तरह के 10,000 सत्संग हों, तब 10,000 ऐसे व्यक्ति निकलेंगे जिनकी के अंदर सत्संग की महत्ता आएगी। और उस 10,000 में 10 लोग ऐसे होंगे जो उसके अनुसार चलेंगे, और 10 में से एक ही होगा जो प्रभु तक पहुंचेगा, और वही प्रभु तक लीन हो जाएगा। तो ये बड़ी विशाल यात्रा है। अंत में प्रभु अपने तक तो पहुंचा देता है, लेकिन अगर हम स्वयं ही दीपक बने, अपनी ज्वाला को बढ़ाएं, और तूफानों से घबराएं नहीं, और न घबराते हुए इस ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएं, तो प्रभु कुछ क्षण भी नहीं लेगा, ये अपने तक पहुंचा देगा, और हमारा सारा दूध दही के रूप में हो जाएगा, और प्रभु उस हमारे प्रसाद को स्वीकार कर लेगा, और अपने आप में हमको हमेशा हमेशा के लिए स्थान दे देगा। हम सबको प्रण करना चाहिए कि हमें अपना दीपक खुद ही बनना है, चाहे उसमें कितनी भी समस्याएं आ जाएं। अगर हमारी ये लगन होगी, तो प्रभु मिलन में कोई समय नहीं लगेगा, कि जब हम उस तक पहुंच जाएंगे, उसमें लीन हो जाएंगे, और उसका अमृत पान करेंगे। इससे बढ़कर के इस विश्व में और कुछ नहीं है। आपने उस सत्ता को पा लिया जिस सत्ता से सारा ब्रह्मांड चलता है, वही प्रभु की सत्ता है। और इतनी महान अवस्था में पहुंचने के लिए कितना भी त्याग किया जाए वो कम है। वो इतनी ऊंचाई है कि हम लेश मात्र अपने प्रयास से तो वहां नहीं पहुंच सकते, जब तक वो खुद ही हमें ना खींचे। तो प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे प्रकाश को इतना बढ़ाए, और अपने प्रकाश में हमको एक कर दे, और हम भी प्रभु का रूप हो जाएं। और प्रभु का रूप जैसे ही होंगे, तो हम में और प्रभु में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। और प्रभु हमसे यही चाहता है, जैसे हर पिता अपने बालक से चाहता है कि वो बालक उससे भी ऊंचा हो जाए, प्रभु भी हमसे यही चाहता है कि हम उसके साथ एक हो जाएं, और सदा सदा के लिए एक हो जाएं। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज के सत्संग का विश्राम देता हूँ।
धन्यवाद।